नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम समय समय पर आप सभी के लिए विभिन्न रेलवे प्रोजेक्टों की जानकारी लाते ही रहते हैं और हमारे साथ में हमारे सहयोगी ऋषभ भाई के द्वारा भी लंबे समय से आप सभी को हाईवे के विभिन्न प्रोजेक्टों की जानकारी दी जाती रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से वे व्यस्त चल रहे हैं। इसलिए हम हाईवे के बारे में एक महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के साथ में साझा कर रहे हैं। इंदौर इच्छापुर हाईवे जो करीब 203 किलोमीटर लंबाई का है, करीब 10 वर्ष पूर्व इसको स्वीकृति मिली थी और अब तक भी यह रोड पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो पाया है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बलवाड़ा से आगे के हिस्से के कार्यों का नज़ारा, जो कि नवंबर महीने की अपडेट है और ताज़ा अपडेट भी हम आपको जल्दी ही दिखाएंगे। करीब 40 मीटर चौड़ाई के हिसाब से एमपी स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसका सर्वे किया था, जिसको कि 60 मीटर चौड़ाई के हिसाब से बनाया जा रहा है। 2015 में इसको शुरू किया जाना था, लेकिन विभिन्न कारणों से यह कार्य अटक गया था। करीब 60 गांवों से अधिक इलाकों की इसमें ज़मीनें ली गई हैं और 10 छोटे शहर कस्बों से निकलते हुए यह रोड निकल रहा है। शुरुआती लागत 2600 करोड़ रुपए से अधिक थी, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा अब तक इस पर खर्च हो गया। इस प्रोजेक्ट के कई महत्वपूर्ण फ़ायदे हैं। प्रोजेक्ट पूरा होते ही महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से सबसे बड़ी यह महत्वपूर्ण लिंक प्राप्त हो जाएगी। कई खतरनाक मोड़ घाट सेक्शन हैं जो कि हादसे का प्रमुख कारण है और प्रतिदिन जाम भी पुराने हाईवे पर लग रहा है, उससे भी भविष्य में इसके बनने के साथ में निजात मिल जाएगी। करीब 75% से अधिक कार्य यह पूरा कर लिया गया है। कई पैकेजों में अलग अलग यह कार्य किए जा रहे हैं। हमारे इंदौर के तेजाजी नगर से बलवाड़ा का सेक्शन अलग बन रहा है, वहीं बलवाड़ा से लगा के हमारा जो सनावत के आगे धनगांव है वहाँ तक का कार्य किया जा रहा है। वह लगभग हमारा 40-50 किलोमीटर लंबाई का यह सेक्शन है। मतलब इतने हिस्से में इसको बनाया जा रहा है और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रगति आपको दिखाई दे रही है। बलवाड़ा के आगे के इलाके कुरावत के पास से यह शुरू किया गया है। इस हिस्से का जो वीडियो है, इसी में हमारा नर्मदा ब्रिज भी आपको दिखाई देगा। साथ ही विभिन्न जगहों पर जो दिक्कत वाले कार्य थे, जैसे कि कुछ जगहों पर जो बड़ी ट्रांसमिशन लाइन है उसके पोल भी आपको नज़र आएंगे और कुछ गांवों के कनेक्शन के लिए रोड अधूरे हैं। तो कुल मिलाकर यह जो रोड है अगले वर्ष पूरा किया जा सकता है 2026 में, क्योंकि हमारा जो बलवाड़ा के पास में जो बड़ी सुरंगें बनाई जानी थी भेरू घाट को बाईपास करने के लिए, उनका निर्माण कार्य अंतिम दौर में चल रहा है। वह काफ़ी महत्वपूर्ण इस सेक्शन के लिए रही हैं और ये आप देखेंगे करीब 25 मिनट की यह अपडेट है। इसमें आपको पूरे कार्यों की स्थिति नज़र आएगी और विभिन्न जो खास पॉइंट है वहाँ के लिए हम आपको जानकारी देते हुए नज़र आएंगे। हमारे साथ में बने रहें। यह नया मार्ग कुछ हमारे जो पुराना हाईवे है इंदौर खंडवा इच्छापुर हाईवे उसके पैरेलल में चलता है और कुछ अलग से भी इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न गांवों के छोटे बड़े रोडों से इसका कनेक्शन करने के लिए सुरक्षित तरीके से निकासी और आवागमन के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं।
इस मार्ग में कई छोटे बड़े प्रमुख नगर और कस्बे पड़ते हैं, जिनके कनेक्शन के लिए जो हमारा यह रोड है एक बाईपास की तरह कार्य कर रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह हमारे बड़वाह के लिए महेश्वर रोड का आपको यहाँ पर ब्रिज दिखाई दिया था। और बड़वाह की तरह सनावद के भी यह दूरस्थ इलाके से गुजर रहा है। जनता को थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन भविष्य में सुरक्षित आवागमन की दृष्टि से यह काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। जब बड़े और भारी वाहनों का ट्रैफिक इस पर से डाइवर्ट होकर गुजरेगा तो जो शहर में कई बार जाम लगने की स्थिति होती है उससे बचा जा सकेगा और लोग सुरक्षित आवागमन कर सकेंगे। वहीं जो हमारा नर्मदा ब्रिज बनाया जा रहा है इंदौर इच्छापुर इलाहाबाद हाईवे में, इसमें सफ़र करने वालों के लिए फरवरी से खेड़ी घाट मोरटक्का के क्षेत्र में 6 लेन पुल जो है वह खोला जा सकता है। एक लाइन का कार्य काफ़ी तेज़ गति से यहाँ पर चल रहा है और इंदौर आने वाले समय में इस हिस्से से आवाजाही शुरू की जाएगी। इंदौर बड़वाह मोरटक्का सनावद और खंडवा के बीच लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिल जाएगी। शहरी इलाके में यह जो दिक्कतें हैं देखी जा रही थी। पुल निर्माण अंतिम चरण में चल रहा है। दोनों पिलरों के बीच में गर्डर लगाने का काम जल्दी ही पूरा किया जा सकता है और तकनीकी परीक्षण और सुरक्षा ऑडिट के बाद में सभी सुरक्षा मानकों पर खरा उतरने के बाद ही इस पुल को यातायात के लिए खोला जाएगा। इस मार्ग पर बढ़ते ट्रैफिक और दबाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने इस परियोजना को जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया। इसके बाद निर्माण में तेजी लाई गई ताकि तय समय सीमा में पुल पूरा किया जा सके। इस पुल का बनना इस परियोजना का बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण हिस्सा रहा है। नदी के जल स्तर में लगातार उतार चढ़ाव, मानसून की तकनीकी दिक्कतों के बावजूद काम जारी रखा गया। यह आप देख रहे हैं बहुत जगह पर इसी तरह के व्यवधान इस परियोजना में आए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 ट्रांसमिशन लाइन के खंभे जो हमारा रोड का अलाइनमेंट है उसके मध्य में आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनको कि हटाया जाना बेहद ज़रूरी है, तभी यह कार्य आगे बढ़ पाएगा।
2600 करोड़ से बनने वाली इस परियोजना की लागत बढ़ते बढ़ते 8600 करोड़ रुपए को पार कर गई है। इंदौर से इच्छापुर इलाहाबाद तक करीब 203 किलोमीटर लंबाई के इस 4 लेन मार्ग को 2016-17 में बनाना शुरू किया गया था। तत्कालीन सांसद श्री नंद कुमार सिंह चौहान जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस परियोजना के लिए रही। इसके साथ साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा भी महत्वपूर्ण कदम इस परियोजना के लिए उठाए गए। जैसा कि हमने आपको बताया, कई महत्वपूर्ण गांव, नगर, कस्बे इस रोड के आसपास बसे हुए हैं, तो ऐसे में उनको कनेक्शन देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। और ये आप देख रहे हैं, सनावद जाने के लिए हमारा जो खरगोन सनावद रोड है वह अभी आपने यहाँ से गुजरते हुए देखा है। इस पर भी पुलिया का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय में यह पुल मध्य प्रदेश नहीं, देश के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान बनेगा। इस 4 लेन निर्माण में भेरूघाट क्षेत्र सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। यहाँ पर पहाड़ काटकर पहाड़ी के भीतर केनाल बनाकर सड़क तैयार की गई है। 3 सुरंगें इस क्षेत्र में बनाई गई है। वन क्षेत्रों में कई पुल मार्ग बनाने के दौरान छोटे बड़े पुलों का भी निर्माण हुआ है और उम्मीद की गई है कि 2026 में इस पूरे मार्ग को तैयार कर लिया जाएगा और खंडवा से इंदौर का सफ़र लगभग 2 घंटे में पूरा किया जाएगा, ऐसा बताया गया। वहीं इंदौर से ओंकारेश्वर का सफ़र करीब 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस सड़क और पुल से व्यापार, पर्यटन, धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा मिलेगा। ओंकारेश्वर जैसे धार्मिक स्थलों तक पहुँच आसान होगी।
वहीं इस हाईवे पर एक महत्वपूर्ण रेल ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। बसवा और वमन गांव के बीच में यह बनाया जा रहा है और काफ़ी लंबे समय से, करीब 3-4 साल से ऊपर हो चुके हैं और इसका निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यह इस परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण ब्रिज है, क्योंकि जो हमारा एनटीपीसी सेल्दा प्लांट है वहाँ की ट्रेनें लगातार आवागमन करती, इस वजह से यहाँ पर जो रेलवे क्रॉसिंग है उसको बंद करना पड़ता है। उससे भविष्य में बचने के लिए यहाँ पर जो यह ओवरब्रिज है जब पूरा हो जाएगा तब आवागमन निर्बाध सड़क का चलता रहेगा और नीचे से ट्रेनें सुरक्षित रूप से निकलती रहेंगी। यह भी इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण ब्रिज है, जो कि हमारे इस वीडियो के आखिरी जो पॉइंट है धनगांव, वहाँ के आसपास का महत्वपूर्ण परियोजना का बिंदु है। वही 5 जनवरी तक नववर्ष और ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए चलते प्रतिदिन 2 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए प्रशासन ने भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है तथा खंडवा इंदौर मार्ग पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। और मोरटक्का पुल की संरचनात्मक क्षमता और सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन की जो प्राथमिकता है श्रद्धालुओं के सुरक्षित और सुगम आवागमन को लेकर है। वहीं नर्मदा नदी 6 लेन पुल बुरहानपुर की ओर से आने वाले भारी वाहन देशगांव, खरगोन, धामनोद होते हुए एबी रोड का उपयोग करेंगे। इसी तरह इंदौर से चलने वाले वाहन भी इसी वैकल्पिक मार्ग से गुजरेंगे। तो हमारा जो यह सड़क मार्ग निर्माण चल रहा है निश्चित तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण कड़ी है और इससे भविष्य में जो भारी यातायात हमारे इस मार्ग से गुजरता था उसको काफ़ी सहायता मिलने वाली। और भी आगे की अपडेट भी हम आपको दिखाने वाले हैं। हमारे चैनल के साथ में बने रहें और यह अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।